अगर मैं फेल हो गया तो, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो, अगर वो मर गया तो, लोग मेरे बारे में बुरा सोच रहे होंगे तो। और देखते ही देखते एक छोटी सी बात एक बहुत बड़ा डर बन जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं, बल्कि आपका अपना दिमाग है। रात के 2 बजे हैं, पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन आपका दिमाग अभी भी भाग रहा है। ओवरथिंकिंग डज नॉट डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर, इट्स डिस्ट्रॉय योर प्रेजेंट। पहले समझते हैं ओवरथिंकिंग क्या है। व्हाट इज द ओवरथिंकिंग? ओवरथिंकिंग का मतलब है ज्यादा सोचना। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, क्या ज्यादा सोचना गलत है? नहीं, सोचना गलत नहीं है, लेकिन एक ही बात को बार बार सोचना, हर सिचुएशन का वर्स्ट केस इमेजिन करना, हर डिसीजन से पहले 100 बार डरना, यही ओवरथिंकिंग है। याद रखो, थिंकिंग सोल्व प्रॉब्लम, बट ओवर थिंकिंग इज क्रिएट प्रॉब्लम। आपने देखा होगा कि कुछ लोग छोटी सी प्रॉब्लम में भी शांत रहते हैं, और कुछ लोग छोटी सी बात को भी अपने दिमाग में इतना बड़ा बना लेते हैं कि उन्हें नींद तक नहीं आती। डिफरेंस प्रॉब्लम में नहीं, डिफरेंस माइंड सेट में होता है। आपका दिमाग या तो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, या फिर सबसे बड़ा जाल। अब जरा सोचिए कि क्या कभी ऐसा हुआ, आपने किसी को मैसेज किया और 10 मिनट तक उसका रिप्लाई नहीं आया, और आपके दिमाग ने स्टोरी बनाना शुरू कर दी। शायद वो मुझसे नाराज है, शायद उसने मुझे इग्नोर कर दिया, शायद अब रिलेशनशिप खत्म हो गया। और कुछ ही देर में पता चला कि उसका फोन साइलेंट में था, या उसने देखा नहीं। रियलिटी से ज्यादा हमारी इमेजिनेशन हमें बहुत परेशान करती है। हम जिन 100 बातों की चिंता करते हैं, उनमें से ज्यादातर बातें कभी होती ही नहीं। फिर भी हम अपनी खुशी, अपनी नींद, अपनी एनर्जी उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जो सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। और यही ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा जाल है। अगर आपको पता हो कि आपके घर में एक चोर है, तो क्या आप चैन से सो पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन मैं कहूँ, वो चोर इंसान नहीं, बल्कि आपकी ओवरथिंकिंग है। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आपकी खुशी चुराता है, आपका कॉन्फिडेंस चुराता है, और आपकी नींद चुराता है। और सबसे बड़ी बात, वो आपका आज चुरा लेता है। आप सोच नहीं सकते ओवरथिंकिंग कितनी खतरनाक हो सकती है। दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन अपने दिमाग से लड़ना मुश्किल है। अब सवाल ये है कि ओवरथिंकिंग को कैसे रोके। दोस्तों, उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ओवरथिंकिंग शुरू क्यों होती है। सबसे पहला कारण है डर। जब इंसान को भविष्य का डर होता है, वो भविष्य जीने लगता है, आज नहीं। अगर मैं हार गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो। लेकिन सुनिए, डर ऐसी कहानियां लिखता है जो असल में कभी होती ही नहीं। ओवरथिंकिंग शुरू होने का दूसरा कारण, पास्ट। बहुत से लोग आज इसलिए दुखी नहीं है कि उनका आज बुरा है, वो इसलिए दुखी है कि उनका दिमाग आज भी कल में जी रहा है। किसी ने छोड़ दिया, किसी ने दिल तोड़ा, किसी ने भरोसा तोड़ा, और हम सालों तक उसी दर्द को अपने साथ लेकर चलते हैं। याद रखिए, अतीत नहीं बदलेगा, लेकिन आप उसके बारे में अपनी राय बदल सकते हैं। और तीसरा कारण है कंपैरिजन। आज सोशल मीडिया ने एक नई बीमारी पैदा कर दी है। हम अपनी असली जिंदगी की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील से करते हैं। किसी की नई कार, किसी की सक्सेस, किसी की मैरिज, तो किसी की लग्जरी लाइफ, और फिर हम सोचते हैं मेरे पास क्या है। यही आपको ओवरथिंकिंग पर मजबूर कर देता है और आपको रात रात भर सोने नहीं देता। कंपैरिजन खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ओवरथिंकिंग को कैसे रोके, इससे बाहर कैसे निकले? सुनो, एक आदमी रोज नदी किनारे बैठकर सोचता था कि काश मेरी जिंदगी बदल जाए। वो हर दिन प्लान बनाता था, लेकिन एक्शन कभी नहीं लेता था। सालों साल बीत गए, जिंदगी नहीं बदली। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, तुम्हें नया प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक कदम उठाने की जरूरत है। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम सोचते बहुत है, लेकिन करते कम है। याद रखिए, जब आप एक्शन लेते हैं तो डर कम हो जाता है।
अब जरा अपने आप से पूछिए, एक साल में आपने ऐसी कितनी बातें सोची जो आज तक पूरी नहीं हुई? शायद बहुत सारी। तो फिर आपने इतनी एनर्जी क्यों बर्बाद की? दोस्तों, जिंदगी सोचने वालों की नहीं, एक्शन लेने वालों की बदलती है। आज से एक बात याद रखिए, जब कभी दिमाग में नकारात्मक विचार आए, उनसे लड़िए मत, बस खुद से कहिए ये सब विचार है, हकीकत नहीं। याद रखिए, ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन एक्शन है। जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतना ही कम करेंगे, लेकिन जैसे ही आप पहला छोटा कदम उठाते हैं तो डर कम होने लगता है। अगर कुछ काम शुरू करना है तो बार बार मत सोचिए, बस आप शुरू कर दीजिए, एक पहला कदम उठाइए। और सबसे जरूरी, हर उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए जो आपके हाथ में ही नहीं है, क्योंकि लाइफ इज नॉट कंट्रोल्ड बाय परफेक्ट थिंकिंग, इट्स चेंज बाय कंसिस्टेंट एक्शन। हर सुबह आपको एक नया मौका देती है। आज से फैसला कीजिए, मैं अपने डर से नहीं, अपने सपनों से चलूंगा। मैं दूसरों की राय से नहीं, अपने लक्ष्य से प्रेरित रहूंगा। याद रखिए, आप जो जिंदगी चाहते हैं वह आपकी हिम्मत के दूसरी तरफ इंतजार कर रही है। आपको बस परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस शुरुआत करने की जरूरत है। एक छोटा कदम और फिर दूसरा, और धीरे धीरे वही कदम आपकी जिंदगी बदल देंगे। रोज 10 मिनट ध्यान मेडिटेशन करें, अपनी नींद पूरी करें और हर दिन थोड़ा व्यायाम करें। याद रखिए, सोचना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि जिंदगी जीना ही भूल जाए। क्या सिर्फ वीडियो देखने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी? नहीं, जब सीखी हुई बातों को आप अपनी आदत बना लेते हैं। आज इसी वक्त खुद से वादा कीजिए, मैं अपने डर को अपनी किस्मत नहीं बनने दूंगा। मैं हर दिन एक छोटा कदम जरूर उठाऊंगा। मैं हर उस विचार पे विश्वास नहीं करूंगा जो मेरे दिमाग में आते हैं। याद रखिए, योर माइंड इज अ टूल, नॉट योर मास्टर। अगर आप अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो वही दिमाग आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करेगा। आज से पास्ट को छोड़ दीजिए, फ्यूचर की चिंता मत कीजिए और अपने प्रेजेंट में जीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिस पल आप जी रहे हैं वही आपकी असली जिंदगी है। फैसला आपके हाथ में है। खुद पर विश्वास रखिए, एक्शन लीजिए और अपनी जिंदगी को वो कहानी बनाइए जिसे देखकर दुनिया प्रेरित हो। ओवर थिंकिंग आपको वही रोकती है, लेकिन एक्शन आपको वहां पहुंचाता है जहां आपके सपने आपका इंतजार कर रहे हैं। कीप बिलीविंग, कीप ग्रोविंग एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू।